Hello students, this is Sanju ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें. तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ मोशन. तो जिसने भी हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है मोशन का तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा. तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को. तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving body between its initial and final position is called distance covered by a body. It has no sense of direction. तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक. मान लो कितना कवर किया इसने, ये है 50 किलोमीटर. तो 50 किलोमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया. तो ध्यान दीजिएगा जो डिस्टेंस होता है इसका क्या होता है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है. इट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी होगी, फिर ये होती है स्केलर क्वांटिटी. तो ध्यान दीजिए जो आपके व्हीकल्स होते हैं जैसे आपके बसेज है, कार्स है, तो उनके डैशबोर्ड में एक मीटर फिट होता है, यानी ओडोमीटर नाम होता है उसका. ओडोमीटर क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है भाई डिस्टेंस ट्रेवल वाया व्हीकल. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन. कहाँ से डायरेक्ट होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक. तो ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है, ए से बी गई फिर बी से सी गई, यानी ए से सी तक जा रही है बॉडी. कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ए से बी तक जा रही है, बी से सी तक जा रही है. तो ए से बी, बी से सी, ये क्या हो गया डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट होगा भाई ए से सी. ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक होगा, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, बट डिस्टेंस में क्या होती है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है. सो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमने पहले डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है भाई, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी. और जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट है डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी जो पाथ फॉलो किया बॉडी ने वो क्या करता है, उसकी शेप पर डिपेंड करता है डिस्टेंस. और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या करता है भाई, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या है, शेप ऑफ पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है. और नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होता है, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा. सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट है डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन अ बॉडी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन. यानी डिस्टेंस कब इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, जब कोई बॉडी कहाँ मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट रिवर्सिंग, यानी वो क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं होनी चाहिए, यानी ओनली कहाँ पर मूव करनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. तब क्या होगा आपका डिस्टेंस इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो पहला यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म if it move along a straight line and it cover equal distance in equal interval of time. क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, howsoever small these interval may be, जितना छोटा भी इंटरवल हो, बट क्या कवर करता है यूनिफॉर्म मोशन में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it covers unequal distance in equal interval of time, यानी unequal distance cover कर रहा है equal interval of time में, या फिर cover equal distance in unequal interval of time, howsoever small these interval may be. नेक्स्ट है स्पीड. तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी किसी टाइम इंटरवल में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको कहते हैं स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक हो गया, डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, क्या होता है स्पीड का ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यानी इफ अ मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। इसको क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इसको बोल देते हैं वेरिएबल स्पीड भी। क्या बोल देते हैं इसको? वेरिएबल स्पीड भी। तो ये क्या होता है? इफ अ मूविंग बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time then the speed of a body is said to be non uniform speed या फिर variable speed। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी समय में उसको क्या बोल देते हैं? एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी बॉडी की कितनी स्पीड है उसको क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या करता है? मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी बॉडी की कितनी स्पीड है वो मेजर करता है स्पीडोमीटर। और जो आपका ओडोमीटर होता है वो क्या करता है? आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द एवरेज स्पीड इज सेम एज दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो किसके बराबर होती है भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम उसको क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी। और डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम उसको क्या बोल देते हैं? स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो क्या होता है वेलोसिटी? क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी? क्या होता है? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है और इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। इट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेलोसिटी निकलता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या है इसका ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर इसको बोल देते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी भी। तो क्या होता है ये? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसको क्या बोल देते थे? यूनिफॉर्म स्पीड। और नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर इसको बोल देते हैं वेरिएबल वेलोसिटी भी। ठीक हो गया। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर बोल देते हैं वेरिएबल वेलोसिटी भी। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी जो आपका एवरेज वेलोसिटी निकलता है u यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस v यानी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये भी आपका एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकालते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। जो स्पीड होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है? जीरो नहीं हो सकता है। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? जीरो हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो किससे बड़ा होता है एवरेज स्पीड? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से।
तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कब एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है? व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, यानी जब कोई बॉडी मूव करिए किसी स्ट्रेट लाइन में और अपना जो पाथ है यानी रिवर्स नहीं हो रही है डायरेक्शन, तो क्या होता है, जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी के बराबर। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में उसको क्या बोल देते हैं आप? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कैसे निकालते हैं भाई एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्सेलरेशन होता है ये कौन सी क्वांटिटी होता है? ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट होता है भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है? जीरो एक्सेलरेशन हो सकती है बट नॉन जीरो वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा कैसे? इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है? जीरो है, और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी भाई बॉडी की? जीरो हो जाएगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है? जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? जीरो। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है समय के साथ in the direction of a motion of the object, then the acceleration of the body is known as positive acceleration। तो उसको क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे जब कोई ड्राइवर किसी बस में या फिर किसी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है तो आपका वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है समय के साथ तो उसको बोल देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे जब कोई ड्राइवर क्या करता है बस में या फिर किसी गाड़ी में यानी किसी व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करता है तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड, यानी स्पीड को चेंज नहीं करना है बट बॉडी एक्सेलरेट होगी। कैसे होगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कोई बॉडी मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे ये बॉडी डायरेक्टेड है यहाँ पर, जैसे ये मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये क्या कांस्टेंट स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होगी ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, यानी स्पीड को नहीं किया चेंज बट यहाँ पर क्या हो गया? डायरेक्शन को चेंज करने से क्या हो गया? बॉडी एक्सेलरेट हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे हमने डिस्कस किया अभी एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड, तो वैसे ही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो कहाँ पर डायरेक्टेड होता है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।